श्री राधे। जय श्री राधे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री वात्स्यायने नमः। राधे राधे। सभी को प्रेम से राधे राधे। भक्ति भाव और विनम्रता पूर्वक सभी को हृदय से ठाकुर जी के समक्ष मान करके, ठाकुर श्री बांके बिहारी को समक्ष रख करके भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा के उपलब्ध में हम कथा की महिमा, कथा के बारे में, कथा की व्याख्यान के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो उससे पहले हम परमात्मा के लिए मंगल कामना करते हैं और श्लोकों के माध्यम से भगवान जी की स्तुति करते हैं। श्रीमद् भागवत क्या है उसका सार भी जानेंगे और श्रीमद् भागवत के उपलक्ष्य में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं और किन किन ने श्रीमद् भागवत सुन करके अपनी मोक्ष की प्राप्ति की है, उस विषय पर आज चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु महाराज को हमने वंदन किया और सभी को प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु जी, पर बाबा जी, दादा जी, नाना जी, सभी को हम वंदन करते हैं। क्यों?
क्योंकि सब पूजनीय हैं, सब अर्चनीय हैं, सब एक दूसरे में विराजमान होने वाले गुरु जी हैं और उनकी हम वंदन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्रीमद्भागवतं महापुराणं नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण को भी प्रणाम करते हैं और सभी विप्रबंध, सभी भाई बंधु, सभी माताएं बहनों को, सभी बुजुर्गों को, सभी वृद्ध जनों को और समस्त जनों को मेरा कोटि कोटि व्यासपीठ से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ित्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को मैं प्रणाम करता हूँ। और श्रीमद्भागवत महापुराण को मैं प्रणाम करके कोटि कोटि नमन करता हूँ। बड़े भाग्यमान उस तन पावा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। मनुष्यों के बड़े भाग्य हैं जब तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलता। कोई ना कोई तो हमने पुण्य किया होगा जब हमें मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आनंद आता है, सबसे पहले अपने भगवान को दर्शन करते हैं और श्रीमद् भागवत को प्रवेशता पूर्वक दिखलाने के लिए उनको ज्ञान सृष्टि को श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने के लिए एक नहीं करोड़ों जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, तब परमात्मा की कथा श्रवण मिलती है। श्रीमद् भागवत में श्लोक भी कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमनान्धकार नाशं विषाय हि तदो दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं अनंत जन्मों की जब पाप्योदय होते हैं, अनंत जन्मों का जब पापों का उदय होता है, तब ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा के बगैर नहीं हो सकते। परमात्मा की कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा जब तक आप पर नहीं होगी, जब तक मनुष्यों पर दर्शाई नहीं जाएगी, परमात्मा का अनुभव आप पर नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनो कि हाँ ठीक है चलो कथा हो रही है माँ, चलो चलते हैं पांडाल में बैठ ही जाते हैं। फिर वहां पहुंच गए
और वहां पहुंच करके कह रहे हैं पांडाल थोड़ा छोटा है। व्यास जी श्लोक गाते हैं, अच्छे लगते हैं। व्यास जी तो दिखाई भी नहीं दे रहे, बहुत छोटे हैं। हमारे हिसाब से तो ये बैकग्राउंड जो लगा हुआ है ये बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए हम तो हटवाना चाहते हैं, इसे हटवाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आकर के भागवत अनुष्ठान चल रहा है, नर नारायण संवाद चल रहा है, और वहां आकर के आप अपना बखान कर रहे हैं और कथा में आकर के सो रहे हैं। बताइए तो श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या अर्थ होगा। इसलिए हमारी निष्ठा आत्मक जो प्रीति है वो गोविंद के चरणों में लगे। मेरा मन कहीं ना रहे कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, रोम रोम उद्धव जामे श्याम ही श्याम है। हे उद्धव, गोपियां कह रही ये तन, ये मन, ये सन, धन सब कृष्णमय हो गया है। और जिस मनुष्य ने, जिस मानसिक सांसारिक मनुष्य ने अपना जीवन कृष्ण के लिए अर्पित कर दिया, उससे सबसे बड़ा भाग्य क्या कहें। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कभी निष्ठा और आत्मविश्वास की दृष्टि से मत देखिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने हृदय में उतारिए और हृदय में उतार करके ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रदान करिए। सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम पुण्यानि शतानि च गौभ्यो नवनारायण माधो से निमित्तन। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल एक ऐसा शास्त्र है जिससे श्रवण मात्र से ही अर्थात सुनने से ही संसार मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है, मनुष्य मोक्ष की उन्नति प्राप्त कर जाता है। इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म कृतम जनेन, एक नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, अनंत जन्मों की जब हमारे भाग्यों का उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का मौका मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। ठाकुर जी की कृपा भी करेंगे, ऐसी बात नहीं कि ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ठाकुर जी कृपा नहीं करते। कोई काम अगर बिगड़ जाता है तो ठाकुर जी ये काम बिगड़ गया, अब कोई गलती हो जाती है तो ठाकुर जी ये गलती हो गई। लेकिन जो हम गलती कर रहे हैं, क्या उस गलती को करने के लिए हमने ठाकुर जी को वहाँ बुलाया था? हमने ठाकुर जी का स्मरण किया था क्या? हमने भगवान श्री राम का स्मरण किया, हमने श्री कृष्ण का स्मरण किया, किसी का स्मरण नहीं किया हमने। और जो काम कर रहे थे उसमें कर डाला। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जब हनुमान चालीसा का हम जाप करते हैं तो हनुमान जी तो ये एग्जाम्पल देने नहीं आए थे, ये तुलसी बाबा ने हमसे कहा कि नासे रोग हरे सब पीरा। जो भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो सारे दुख कष्ट दृष्टि से निवृत्त हो जाएगा, है क्या? इसलिए अपनी प्रीति कृष्ण में लगाइए, अपने चरणों तक कृष्ण को दीजिए और अपने अनुभव कृष्ण के अंदर व्यतीत करिए। यही सबसे बड़ा शास्त्र है। और अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार,
और ये श्रीमद् भागवत कैसा है, अज्ञान को हृदय में से निकाल करके, जो अज्ञान रूपी मोह भरा हुआ है उसको अंधकार नाश कर देता है। विदाय ही तदोदयते विवेका, और विद्वानता की ओर ये प्रदान करता है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसे श्रवण मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये हमने अब श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करते हैं। महासत्ता की कथा को प्रारंभ करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। अब भगवान का स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान का स्वरूप का वर्णन करते हैं जो प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं अविनाशी को। सत कौन है? अविनाशी है जो सत। कि सत्य न दूसर धर्म समान। और एक बात कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में भी सत्य कहा है और मध्य में भी सत्य कहा है और अंत में भी सत्य कहा है। मध्य में कहा है सत्यम व्रतात सत्यम ब्रियात सत्यस्पृतम चयोननम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंत में भी सत्य कहा है सत्यम व्रतम सत्य परम ही सत्यम सत्यस्योनिहितं च सत्ये। इस प्रकार के सत्य की वर्णना की। तो सत्य न दूसर धर्म समान। अपने जीवन में कभी अधर्म नहीं होना चाहिए, हमेशा सत्य की विजय होनी चाहिए, हमेशा सत्य का अनुभव होना चाहिए। और ये सत्य कैसे करेंगे? सत्य क्या है? और सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्यात् परो धर्म, और सत्य से परकर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य न दूसरा धर्म समाना, सत्य के समान दूसरा कोई भी धर्म नहीं। सच्चित चित इति चिंता, और आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है मेरा परमात्मा। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन भी वही करता है, विश्व का संहार भी वही करता है, और विश्व को प्रलय की ओर भी वही ले जाता है। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय माने ऐसे में भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करता। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम माने मैं नहीं, वयम अहम आवाम वयम, मत उत्तम पुरुष। अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम करते। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सब का प्रयोग किया कि श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब आपको नमस्कार करते हैं ठाकुर जी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं
कि सच्चिदानंद रूपाय, जो विश्व को बनाते हैं और उसको लय कर देता है, जिनकी कृपा विशालता के संसार चलता है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देता है। तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्यापन। दैहिक और भौतिक और दैविक, ये तीन प्रकार के ताम हैं, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जब भगवान श्री राम ने राज्य अपना ग्रहण किया था, जब किसी को व्याप नहीं होता। ये तीन प्रकार के ताप हैं, और तीनों प्रकार के तापों का कनेक्शन मैं बताता हूं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, हे सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, अर्थात कोई शरीर से दुख है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी है। थोड़े थोड़े भैया सब दुखी, और सुखी राम के दास। इस संसार में सुखी कौन है? जो गोविंद का भक्त है, जो परमात्मा का भक्त है, जो ईश्वर का प्रधानता का भक्त है, वही न सुखी है। एक व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो सुखी हो, जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो सुखी है। अगर ये सुखी है तो व्यक्ति संसार में कौन है जो सुखी है? किसी को कोई ना कोई बात की टेंशन, जो छाती पर हाथ रखकर कह दे कि मैं इस संसार में सुखी हूं, तो मुझे बताइए। करोड़ों लोगों को मैंने देखा है, 5-5 हजार लाखों का भी टर्नओवर करते हैं, 2-2 लाखों का भी टर्नओवर हर महीने करते हैं, लेकिन खाते क्या है वो? दाल के संग सूखा फुल्का। मैंने कई जगह पूजाएं की हैं, कई जगह कथाएं की हैं, और मैं उन सेठों को देखता हूं, वो अपनी रोटियों को भी नहीं चुपड़ते। मैंने कहा, इतनी बड़ी धनाढ्य होकर के आप रूखी रोटी खा रहे हैं, वो भी मूंग की दाल के साथ सूखा फुल्का, जिसको नमक बेगर नमक मिर्च वाली दाल बोलते हैं, परेजी दाल, और उसके साथ सूखा फुल्का। इतना बड़ा वैभव होने के बाद, इतना बड़ा धनाढ्य होने के बाद, वह भी मूंग की दाल के साथ सूखा फुल्का खा रहा है, तो इस संसार में सुखी कौन है? बोले, महाराज, अगर मैं इस मूंग की दाल के साथ इस फुल्के को अगर चुपर के खाऊंगा ना, तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरबों की संपत्ति है, लेकिन सुखी नहीं है, भोजन भी व्यर्थ ही है, फिर भी सुखी नहीं। किसी को बैठा नहीं जाता, किसी को उठा नहीं जाता, कोई मन से परेशान है, कोई धन से परेशान है। पुताई करने वाला सुबह से लेकर के शाम तक पुताई करेगा, शाम का टाइम हुआ, मालिक ने 100 रुपये उसको दे दिए,
अब 100 रुपये में वो पत्नी को दे, बच्चों को दे, किसको दे, खुद खाए, क्या करे। इसलिए शरीर से भी कोई सुखी नहीं है, किसी को किसी बात की कमी नहीं है। अनंत संपत्ति है सेठ जी के पास, फिर भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता रह गई। मानसिक चिंता होने के कारण उनको कोई सुखी नहीं है। पिताजी बड़े खानदान के थे और पिताजी ने ये सोचा कि अपने बेटे की शादी किसी बड़े खानदान से कराएंगे, लेकिन चिंता, बेटे को पता पड़ा कि पिताजी मेरी शादी किसी और से कराना चाहती हैं। बेटे ने लव मैरिज कर ली। अब सुखी कौन है? कोई सुखी नहीं। बड़ी सी बड़ी बेचैनी होकर के, और कोई धन बिन रहे तो उदास, कोई धन के बिन भी उदास है, कोई धन के बिन भी, और कोई धन बिन रहे तो उदास। कौन सुखी है संसार में? कोई नहीं। सुखी तो केवल वही है जो गोविंद का कीर्तन करता है, जो परमात्मा की माला हर समय जपता है, वही सुखी है, और कोई सुखी नहीं है संसार। ये क्या है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है, जो इस कथा को ठाकुर नहीं समझते। परमात्मा नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि परमात्मा नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि परमात्मा नहीं है? सुख नहीं देता, दुख नहीं देता, क्या बात है। सुख भी अपनी कर्म से मिलता है और दुख भी अपने कर्म से मिलता है। तो फिर सुखी कौन है? कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन हो। फिर कौन सुखी है संसार में? कोई नहीं। कौन सुखी है? कि कबीर जी बता रहे हैं आपको कि कबीरा सब जग निर्धना, कि सब संसार में निर्धन है, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन। जिसका गोविंद के नाम का धन है, जिसका राम के नाम का धन है, वही सबसे बड़ा धनाढ्य है, और कोई नहीं। धनी तो वही है जिसके पास राम का धन है, गोविंद के नाम का धन है। गोविंद सबसे बड़ा प्रेम का धनी है। इसलिए आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप, तीनों का वर्णन किया। विनिष्ठता पूर्वक व्यास जी महाराज ने तीनों का वर्णन किया। ऐसे श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। श्री कृष्ण प्रधान देव हैं गोविंद जी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की जी की वंदना की गई है। जिसने इस कथा को लिखा है, महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। इसके अंतर्गत आपको छोटी सी एक कहानी हम बता देते हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना करने के बाद उनका मन नहीं भरा, और मन नहीं भरने के बाद मन खटकता रहा। तो उनके पास नारद जी आए
और नारद जी ने उनकी मन की मलिनता को प्रदान किया। नारद जी ने प्रणाम किया, हे ऋषि मुन, क्या समस्या है? महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, मैंने 17 पुराणों की रचना कर ली, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, आप मुझे बताइए क्या मार्ग है? तो महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। ये कथा आगे आएगी, लेकिन मैंने 18 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे हुई इसका थोड़ा सा वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना का वर्णन किया तो महर्षि नारद जी ने आदेश दिया कि आप भगवान के प्रेम और संबंध के ऊपर, महात्मा के ऊपर और ज्ञान के ऊपर, अवनात्मा के ऊपर एक श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ लिखिए, तब आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। अब व्यास जी से नारद जी ने इस प्रकार कहा, व्यास जी से नारद जी ने इस प्रकार कह करके मन की मलिनता को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई और फिर आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया। और जिन आचार्य सुखदेव जी के जन्म लेते ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां पुरताम्। और पुत्र के पीछे वियोग में महर्षि वेद व्यास जी वियोग में, हे पुत्र मुझे छोड़ करके आप मत जाइए, और वैसे ही वो चले गए। परंतु आचार्य सुखदेव लौट करके आने की जिसमें सामर्थ्य नहीं, ऐसे वंदनीय सर्वभूत श्री सुखदेव जी स्वामी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस कथा का वाचन किया है। ऐसे परम अद्भुत दिगंबरधारी श्री सुखदेव जी महाराज को भी वर्णन करता हूं। आइए अब हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी तपोभूमि, बड़ी पवित्र भूमि है, जहाँ 88,000 संत ऋषिगण महात्मन वहाँ बैठे हुए, सब एक से एक बड़ा ऋषि, बड़ा ज्ञानी, बड़ा अद्भुत ऋषि है। ऐसे ऋषियों के बारे में जिनके कई कलयुग बदल गए, सतयुग बदल गए, त्रेता युग बदल गए, ऐसे ऋषियों की महान अस्थियां वहाँ बैठी हुई और उनके मध्य में महर्षि वेद व्यास जी पहुंचते हैं। महर्षि वेद व्यास जी उनको प्रणाम करते हैं। अब वो जो ऋषि मुनि हैं वो प्रणाम करते हैं महर्षि वेद व्यास जी को, और प्रणाम करने के बाद और सारे ऋषिगण, सभी ऋषि उनसे प्रार्थना करते हैं, और सभी ऋषि मुनि वहाँ खड़े होकर के कहते हैं, महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, मेरा इतना सत्कार, मेरा इतना आदर क्यों? मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, मैं तो केवल आपसे उम्र में 20 वर्ष का हूँ, फिर मेरा आप आदर और सत्कार क्यों कर रहे हो? तो सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि कोई धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च तेपि सर्वेपि किं वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। हे मुनिवर, कोई धन में बड़ा होता है और कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन अज्ञान रूपी जो ज्ञान में बड़ा होता है, तेपि सर्वेपि किम वृद्धाश्च, और तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, वो सबसे बड़े बुजुर्गों का भी बुजुर्ग होता है। तेपि सर्वेपि किम वृद्धात् किंकरा शिष्य किंकरा, हे शिष्य क्या कर। इस प्रकार से सूत जी महाराज का बड़ा आगमन किया। सूत जी महाराज को प्रणाम करके कहने लगे ऋषि मुनि,
हे सूत जी महाराज, हम 88,000 ऋषि मुनि कभी नारद पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं तो कभी शिव पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं, कभी ब्रह्मवर्तित पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं तो कभी हम स्कंद पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं, तो कभी हम अग्नि पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं तो कभी हम विष्णु पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। इत्यादि पुराणों की कथा करते करते हमारा मन नहीं बढ़ता, मन बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी मन की मलिनता को दूर करने के लिए और शरीर की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ऐसा महान ग्रंथ सुनाइए, ऐसा कोई बहुत अद्भुत विचारधारा का पुराण हमें सुनाइए, जिससे हमारा वैराग्य और हमारा संतोष, हमारा प्रबलता बढ़ने लगे। ऐसी कोई हमें पुराण का वाचन करिए। तो सूत जी महाराज ने उत्तर किया, और सूत जी महाराज ने कहा, जी ऋषि मुनियों, जैसा आप कह रहे हैं मैं आपको वैसा ही दृष्टांत सुनाता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। मैं सारा दृष्टांत आपको बताऊंगा। आप तो कृष्ण के इतने प्रेमी हैं कि आपकी मैं कह नहीं सकता। कृष्ण प्राप्ते करम शस्व साधनम तद्वदाधिनम। ऐसा कोई ग्रंथ जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुरागी हो जाए हम, ऐसा कोई ग्रंथ हमें सुनाइए। तो ऋषियों ने यह सवाल पूछा सूत जी महाराज से, और हम संत के पास गए। हे महाराज, हमारा पुत्र नहीं हो रहा। हे महाराज, हमारी फैक्ट्री वगैरह भी नहीं चल रही सही से। हे महाराज, हमारा वह कब होगा। हे महाराज, हमारा रुका हुआ काम कब बनेगा। और हमने इस प्रकार की प्रश्न कर रही संतों के पास जाकर के, और संत के पास जाकर के केवल एक ही प्रश्न करूं, मुझे गोविंद के दर्शन कब होंगे, मेरे परमात्मा के दर्शन मुझे कब होगा, मेरा वैराग्य, मेरा अद्भुत यज्ञ कब होगा, मेरे अंदर कभी भगवान के निवृत्त कोई दूसरी वस्तु ना हो, मेरे अंदर भगवान का प्रेम हमेशा भरपूर बना रहे। अगर ऐसा संत के सामने आप भाव रखोगे, संत सुख होकर के कल्याण मस्तु कह कर के चले जाएंगे, और फैक्ट्री चली गई और वो नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, कुछ नहीं होगा। जबकि मन की मलिनता कृष्ण के चरणों में नहीं लगाओगे तो कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए कृष्ण के पास और संतों के पास जाकर के कभी अपनी समय की बर्बादी मत करिए। इसलिए ठाकुर जी से जितना हो सके उतना प्रार्थना करते रहिए, और थाली में अन्न प्राप्ति के लिए परमात्मा, अगर हम भोजन भी करते हैं तो थाली में एक अन्न का दाना भी नहीं बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी जीवन में लौट कर नहीं आता। संतों के साथ बिताए हुए संबंध वह भी जीवन में कभी लौट कर नहीं आते, और खाया हुआ निवाला भी अगर थाली में रह जाता है तो वह नाली पनारे में जाकर के बह जाएगा, और वही शराब दे जाएगा कि मैं रह गया। इसलिए अपने जीवन में संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद मत करें। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रणाम किया। सूत जी से यह प्रश्न पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। कृष्ण प्राप्ति कर्म सत्वत साधनाम साधनम करो। संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा कोई साधन बताइए कि गोविंद से मिलने की कैसे मिलन हो। तो सूत जी महाराज ने बहुत प्रणाम किया।
हे ऋषि मुनियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और इस प्रश्न को सुनकर ही मेरा मन हृदय से कांप उठा। हृदय की व्याकुलता को दीन दे करके, हृदय की मलिनता को नष्ट करने के ऋषियों ने बड़ा प्रश्न पूछा। तो सूत जी महाराज उसका उत्तर देने लगे। उसका प्रश्न पूछा और उसका उत्तर देने लगे। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। लोग जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो ताश खेलती हैं। यहाँ कथा चल रही है, वहां सामने ताश खेल रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो दिन भर अपने रविवार के दिन भी ताश खेलते हैं। 10 घंटे होती हैं, 10 घंटे में से 1 घंटा परमात्मा के लिए निकालो। हाँ ठीक है, आपकी रुचि है, उस पर कम कर दीजिए, कोई बात नहीं। उन्हें कोई पता नहीं चलता। और वे ही लोग गलती यदि कथा में आकर बैठ जाते हैं तो 3 घंटे में 50 बार घड़ी को देखते हैं। वैसे लोग जो ताश खेलने वाले हैं, अगर वे ही लोग कथा में आकर के बैठ जाते हैं और 3 घंटे में 50 बार घड़ी को देखते हैं। इसलिए जीवन में अपने गोविंद को उतारें। मैं हालांकि मना भी नहीं कर रहा, आप अपना काम करिए, लेकिन अपने शास्त्रों के अनुसार उनको चलिए। शास्त्रों के अनुसार ही भगवान का पालन करिए। अपने जीवन में जीव दुष्ट प्रवृत्तियों को इतनी बढ़ जाती हैं, उनका कभी नष्ट नहीं हो पाता। इसलिए अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाइए, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाइए। सबसे बड़ा मन यही है, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। क्योंकि मन की है तो गटपटी, जो झटपट मिटे न खोए। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। जब मन की खटपटता मिल जाएगी और जब मन भगवान के चरणों में अपना आप लग जाएगा और जीवन मन को अपनी मन की गलतियों का एहसास होने लग जाएगा मनुष्यों को, तो संसार से वह सब मुक्त हो जाएंगे, अपने जीवन से वह सब मुक्त हो जाएंगे। तो इस दुष्ट प्रवृत्तियों को नहीं जाना। अब कथा का निमंत्रण सबको दिया है, कथा में आए, लिफाफा चढ़ाया और चली गई। वहां बैठकर के कथा को श्रवण करना, लिफाफे की वहां कथा में जरूरत नहीं है। 100 रुपये व्यास जी के पास चढ़ा दिए और वहां आकर के बैठ गए, 5 मिनट बैठे निकल गए, ऐसे नहीं। व्यास जी को 100 रुपये की जरूरत नहीं। आप अपने तन की शुद्धि के लिए व्यास जी को अर्पित कर रहे हैं 100 रुपये, है कि नहीं? व्यास जी आपसे मांगने नहीं गए। सबसे बड़ी बात, अपनी शुद्धि के लिए आपने अपने पुण्य कर्मों के लिए व्यास जी को अपना दान दिया। और सबसे बड़ी बात यही है मनुष्यों की कि वो गुटखा में 5 रुपये 10 रुपये बर्बाद कर देते हैं। अगर वही 5 रुपये साधु संत और ब्राह्मणों के निमित्त अगर निकालते हैं तो आपका भला क्यों नहीं होता? कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। अगर करने वाला व्यक्ति ही बुरा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने जीवन को कृष्ण में लगाइए, गोविंद में लगाइए। जितना हो सके सत्संग करिए, जितना हो सके भगवान के चरणों को पालन करिए। यह सबसे बड़ा सत्संग है, यह सबसे बड़ा
मोह को नाश करने वाला, त्रास करने वाला, गोविंद का पालन करने वाला, ये सबसे बड़ा सत्संग है। ये जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है, ये केवल समय का दुरुपयोग है। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास ही तभी। हमारा जीवन क्या है? आप ध्यान दें, एक बहुत बड़ा सागर है और उस सागर में हम जाकर के बैठ गए, और उस सागर के बीच में अगर हम चले जाएं तो हमारा तो आना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल व्यास मुखग्रास, ऐसे ही हम मुंह सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं, और सर्प जब तक मुख को बंद ना कर ले जब तक ही हमारा जीवन सुरक्षित है। और जैसे ही सर्प ने अपना मुंह बंद कर लिया तब तक उसका जीवन सुरक्षित नहीं हो पाएगा, है? अपना जीवन सुरक्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए त्रास निर्णास ही तभी। मान के चलो मैं यहाँ 4:05 पर कथा कर रहा हूँ, और मान के चलो मेरे प्राणों का, अगर भगवान न चाहे प्राणों का देहांतवास हो गया तो किसका पता है? रात को एसी चला करके कमरे में विश्राम कर रहे हैं, और विश्राम करते करते, विचार करते करते बहुत दिन हो गए, व्यापार करते 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 टेंशन बन गई, और टेंशन में करते करते कब पिताजी स्वर्ग चले गए क्या पता पड़ता? क्या पता पड़ेगा? टेंशन थी, चली गई। इसलिए मन कहता है फिर क्या करोगे? इसलिए अपने जीवन को सत्कर्म में लगाओ, अपने जीवन को भगवान के नाम में लगाओ, अपने जीवन को गोविंद के नाम में लगाइए। यही तो सबसे बड़ा चिंतन है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठच्च कर्मकृत, कार्यते ही वसा कर्म गुणै स्वाभाविकैवला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, अरे आगे का वो टर्नओवर होगा कि नहीं होगा, आज दूध वाली गाड़ी आई कि नहीं आई, आज वहाँ जा कर के कैसा लगेगा। और गोविंद कहता है कि चिंतन करे सो मिले बिहारी, और चिंता करे सो मिले बीमारी। इसलिए अपने जीवन में चिंतन को बढ़ाइए, चिंता को मिटाइए, और चिंतन को गोविंद में स्मरण हो जाइए। ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद का कीर्तन करिए, और गोविंद का कीर्तन करोगे तो यही तो सबसे बड़ा उपयोग है। कि राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी। हर परिस्थिति में परमात्मा को याद करेंगे, सबसे बड़ा चिंतन तो यही है। तो सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। हम तो मनुष्य हैं, जो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार देवताओं को जब पता पड़ा कि राजर्षि परीक्षित सुखदेव भगवान रूपी, जो श्रीमद् भागवत रूपी कथा रूपी जो अमृत पिला रहे हैं, वह यहाँ अमृत कलश को लेकर के आए थे। देवताओं के पास अमृत का अर्थ है अमृत, अमृत का जो कलश है ना, वो देवताओं के पास है। और देवताओं के पास आकर के और श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी स्वामी सुना रहे थे राजर्षि परीक्षित को। राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा था कि हे राजर्षि परीक्षित, तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी।
7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु का निश्चित है। जिस प्रकार की तक्षक सांप तुम्हें आकर के डस लेगा। उनको ऋषि ने श्राप दे दिया। तो राजर्षि परीक्षित को सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे और महादेवता स्वर्ग से आकर के नीचे आए और कुंभ कलश उनके हाथ देखा था। अमृत का कलश, अमृत के कलश में 4 बूंदें गिरी थी, जिन्हें 4 जगह कुंभ लगता है, आपको पता होगा। हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद और उज्जैन, इन चारों जगह कुंभ की 4 बूंदें गिर गईं। कुंभ कलश की वजह से 4 बूंदें गिर गईं। इनको अमृतमत स्थान कहा जाता है। तो इंद्र देवता उनको लेकर के, देवताओं को इकट्ठा कर करके उनके पास समक्ष आए और आकर के उनसे प्रार्थना करने लगे। और इस प्रकार से प्रार्थना करके कि आप हमें श्रीमद् भागवत दे दीजिए और ये कुंभ कलश आप रख लीजिए। सुखदेव जी बोले, इसकी अदला बदली कर रहे हैं? कहाँ ये तुम्हारा कुंभ का कलश और कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रचीयतां प्रपश्यामो हि वयं सर्वे श्रीमद् भागवत महामृतम। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। एक संग कैसे हो सकती है दोनों की बराबरी? स्वर्ग में जाकर के वहां का पान करने के बाद व्यक्ति को भी गिरना पड़ता है। इसलिए शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जननी को बदलना पड़ेगा, बार बार जठरों को बदलना पड़ेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पान कर दे, जिसमें जो पान कर लिया, उसी का तो सर्वांगनम का कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, आगमन की छुट्टी हो जाती है। और कहाँ श्रीमद् भागवत और कहाँ आपका ये कि अवक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ शाकर्थामृतम श्रीमद्भागवती वार्तां दुराणाम् अपि तु दुर्लभम्। सुखदेव जी ने देवताओं को अवक्त समझा। ना वक्ता अवक्ता नए समास, जो भक्ति की दृष्टि में न दिखाई देने वाले थे और उनको अभक्त समझ करके, अर्थात भक्त न समझ करके भागवत कथामृत का दान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव स्वामी जी जानते थे कि कहाँ एक कौस्तुभ मणि और कहाँ एक कांच वाली मणि। कौस्तुभ मणि तो वह कुछ दे सकती है जो आप मांग सकते हो, और कहाँ कांच का टुकड़ा आपको क्या दे सकता है जो उसकी समानता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करके उनसे कहा कि आप अपने स्वर्ग में प्रस्थान करिए और मैं श्रीमद् भागवत के बदले में कुछ भी, अमृत कलश भी नहीं लेना चाहता। लघुन्ययानि जातानि गौरवेण इदं महं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समस्त दुनिया के देवी देवताओं के, जिसमें समस्त प्राणों का वाचन हो जाए। और श्रीमद् भागवत को एक पल्ली में रख दो और अन्य प्राणों को एक पल्ली में रख दो तो श्रीमद् भागवत का ही पल्ला भारी रहेगा। क्यों? क्योंकि साक्षात ये कोई भक्ति नहीं है,
श्री श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, यह भगवान श्री कृष्ण का स्वयं स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसमें विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसमें विद्यमान है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसमें नित्य स्तुति करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण इसमें स्वयं सिद्ध महात्मा, अबलात्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ गण ज्ञानी निष्ठावान रहने वाले हैं। तो यह कैसे साधारण पोथी कैसे हो सकती है? कोई साधारण ग्रंथ कैसे हो सकता है? कोई साधारण पर्याण कैसे हो सकता है? कोई साधारण अनुभवी कैसे हो सकता है? इसलिए साक्षात कृष्ण एवं श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, यह तो प्रत्यक्ष में श्री कृष्ण है। शौनक आदि ऋषि बोले, हमने तो सुना है, सनत कुमार ज्यादा, शौनक आदि ऋषियों ने विचार किया। नारद जी इसका जन जन में प्रचार करने लगे। नारद जी इसका श्रीमद् भागवत महापुराण का जन जन में लोगों को प्रचार करने लगे। और लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि जो सुनी थी, ये तो नारद जी ने संत कुमार जी को सुनाई थी। अब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषि तो ज्यादा घूमते भी नहीं थे, फिर उन्होंने एक जगह बैठ कर के नारद जी को, एक जगह ज्यादा रुकते नहीं थे नारद जी। नारायण 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 हर सर्वत्रम भ्रमणम नारायणम, जो हमेशा सर्वता के लिए भ्रमण करने वाले जो नारद जी थे, वह एक जगह नहीं रुकते। ये प्रसिद्धि है, नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, और सनत कुमार एक जगह से दूसरी जगह कभी जाते नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्होंने कहाँ सुनाई, और सुनाई तो वो स्थान कौन सा था? अगर उनको बताई तो वो कल्याण परम पवित्रमय स्थान भी तो कौन सा था? हे सूत जी महाराज, आप इसमें निसंकोच हो जाइए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें विस्तार से इसका वर्णन करिए। निरंतर परंतर बीत जाए कोई बात नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का तो हम तो विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं। भागवत की कथा मन न लगे तो यदि तो समझो चंचल है। मन में बातें कई प्रकार की आती हैं, फिर तो कथा में आनंद नहीं आता। बहुत से लोग कथा में बैठ गए, घर में बेटा अकेला है, कुछ न ले, बहू अकेली है, कहीं मालों को लेकर के भाग न जाए, सास अकेली है, बहू सास की कहती है, सास बहू की कह रही है। इसलिए चंचलम ही मना कृष्ण, हे श्री कृष्ण, ये तो मन मेरा चंचल है, मैं अपनी मन की मलिनता को कैसे मिटाऊं? उस मन की मलिनता को मिटाने के लिए मैं किसका उपयोग करूं? मैं किसको अपना दास बनाऊं, किसको अपना भक्त बनाऊं? इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा में 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना। कथा के लिए स्थान, कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ बाहर की आवाज़ ना आती है, जहाँ केवल वक्ता की कहने की आवाज़ केवल आए, जहाँ केवल व्यास जी के मुखार बिंद की आवाज़ आए, मुखार बिंद से जो शब्द निकलते रहे उनकी आवाज़ आए। और दूसरी बात, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। और तीसरी बात, भागवत का ज्ञान उसको पूर्वक सुना जाए।
और चौथी बात ये कहता हूँ कि उसको एकाग्र होकर के, मन एकाग्र करके, मन की मलिनता को मिटा करके और गोविंद के चरणों में लगा करके उसको श्रवण किया जाए। और चौथी बात भगवान का ध्यान, उसको एकाग्र होकर के मन लगा करके सुनो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और पांचवी बात कि भागवत में आपके कान एकदम भगवान के संबंध की चर्चा में जुड़ जाए। भागवत कथा का श्रवण का फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके कान, नाक, मुंह, शरीर की सारी इंद्रियां भगवान के संबंध में व्यस्त हो जाएंगी, तब आपको किसी की अनुवृत्ति नहीं हो पाएगी। अब सनत कुमार जो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं जो कभी एक दूसरे के बगैर टिकते नहीं। तो नारद जी 7 दिन तक कैसे रुक चले? तो नारद जी 7 दिन तक एक जगह होकर, एकत्रित एक जगह होकर के कैसे रुक गए? जो एक जगह कभी बैठते नहीं, तो नारद जी एक जगह बैठ कर के 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया। कैसे सुन ली महाराज? शौनक आदि ऋषियों ने फिर प्रणाम किया, हे सूत जी महाराज, आप हमको बस यही बताइए कि नारद जी 7 दिन तक रुके कैसे, और रुक गए तो फिर शौनक आदि ऋषि दूसरी जगह जाते नहीं हैं, तो उन्होंने कहाँ ये कथा सुनी? तो नारद जी कहने लगे, महर्षि वेदव्यास सूत जी महाराज कहने लगे कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। और नारद जी बीच में आ गए और सनत कुमार भी बीच में आकर के दोनों का मिलन हो गया। नारद जी ने क्या बात कही? आप कुछ उदास लगते हो। हमने तो सुना है कोई कितना भी बड़ा रोता हो, कितना भी निराश हो, किंतु जब नारद जी के जब दर्शन हो जाते हैं तो वो मुस्कुरा करके उनको आशीर्वाद देकर के उनको प्रार्थना करते हैं, राधे राधे गोविंद। आगे की कथा हम कल करेंगे। समय वही रहेगा 1 बजे का, 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक कथा प्रारंभ रहेगी। नारद जी ने इस व्याख्यान को वर्णन करते हुए कहा, और आगे के समय के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं सब खुशी रहें, आनंद रहें और भगवान का ध्यान करते रहें। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले गौ माता की जय। रमण बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी सरकार की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।